Dear all, I welcome back you into this new session, which is one of the most important session where you will learn what is browser tolerance, है ना? ये ब्राउज़र टॉलरेंस क्या है, इससे कैसे बचें और किन-किन कंडीशंस में ब्राउज़र टॉलरेंस होती है और ब्राउज़र टॉलरेंस का क्या मतलब है? इस सेशन में आपको ये बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम के दौरान ब्राउज़र टॉलरेंस कैसे आती है। तो देखिए यहाँ पर आप नंबर 1 में जो ब्राउज़र टॉलरेंस डेमो नाम से एक एग्जाम सेट है, प्रिपरेशन टाइप है ये, अटेम्प्ट 1 है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए होगा क्या, स्टार्टिंग वगैरह तो सब सेम वैसी होती है जैसी होती है। और स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ मैक्सिमम आप में से लोग इस समय आराम से सो रहे होंगे और टाइम करीब 1:15 बज रहा है। हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे। हमसे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे वो भी। तो ये वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। देखिए ये सारी इंस्ट्रक्शंस पहले जैसी ही हैं। इसके बाद में आप आई एम रेडी टू बिगिन और एग्जाम स्टार्ट पर आपने क्लिक किया। इसके साथ ही इंटरनल एरर इसमें भी आ रही है और इसका कारण ये है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो हमने अपलोड किए हैं उनमें कोई गलती रही होगी। मैं उन्हें देख के अभी अपडेट करता हूँ। देखिए यहाँ से ब्राउज़र टॉलरेंस एक्टिव है और ब्राउज़र टॉलरेंस में आप क्या करते हैं, जब भी कभी विंडो को अगर मूव करेंगे तो या आपके फ़ोन पे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और कोई कॉल आ गई, चाहे आपने रिसीव की या नहीं की, ब्राउज़र टॉलरेंस मानी जाएगी, ध्यान रखिए। और ब्राउज़र टॉलरेंस का मतलब ये होता है, ये जिसमें हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसी को ब्राउज़र कहते हैं, है ना? तो ये विंडो जैसे गूगल क्रोम है, तो ये एक ब्राउज़र है, या माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये एक ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र टॉलरेंस में क्या है कि आप नकल ना कर पाएँ। आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं उस समय आप गूगल में सर्च करके और जाके आंसर्स को ढूँढ के आप फिर वापस यहाँ आके आंसर लगा रहे हैं, ऐसा ना कर पाएँ। इसको कंट्रोल करने के लिए ब्राउज़र टॉलरेंस का यूज़ करना पड़ता है। और अभी आपको पता नहीं है, जैसे देखिए मैंने अभी मूव किया, तो ये टॉलरेंस आ रही है। मैसेज आ रहा है, राजपाल सिंह चौहान, यू had navigated away from the test window. This will be reported to moderator. Do not repeat this behavior, otherwise you may be disqualified. तो इस चीज को आप समझिए। ये अगर 3 बार आपने लगातार ऐसी कोई गलती करी या आपके मोबाइल पर कॉल्स आ गई तो एग्जाम आपका ऑटोमेटिकली सबमिट आ जाएगा और जितने आपने टेस्ट दिए हैं केवल उतने में से ही आपको फाइनल मार्क्स मिलेंगे। अगर 40 में से 10 अटेम्प्ट कर पाए थे तो 10 में से ही मिलेंगे। ये नहीं माना जाएगा कि आपने 10 कैसे किए और क्या किए, इसलिए इस बात में आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूँ, देखिए इसको अगर आपने इसी तरीके से कैसे भी कंटिन्यू रखा तो आप समझिए कि आपका क्वेश्चन बंद हो जाएंगे। हमारा तो प्लान था कि ब्राउज़र टॉलरेंस के साथ में एआई प्रोडक्ट प्रोक्टर्ड आपका एग्जाम होना चाहिए, जिसमें जैसे मैं अभी आपको दिख रहा हूँ कि मैं लैपटॉप की तरफ ही देख रहा हूँ और अगर मैंने सामने लैपटॉप रखा जिसमें मैं एग्जाम दे रहा हूँ या सामने मोबाइल रखा, साइड में लैपटॉप और रखा है और मैं किसी भी स्थिति में अपनी बॉडी का मूवमेंट इस तरीके से करता हूँ या इधर करता हूँ, तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको डिटेक्ट करेगा, फोटो खींच लेगा और सबमिट कर देगा। आप ये कहें कि नहीं आपने विंडो मूव नहीं करी थी, आप ऐसा मत कहना, क्योंकि हमारा एग्जाम सिस्टम जो है आपके सारे स्टेप्स को मॉनिटर करता है और स्टोर करता है, कितने मिनट कितने सेकंड पे आपने विंडो मूव करने की कोशिश की, या एआई बेस्ड जब टॉलरेंस एक्टिव है तो आपने कब कहाँ देखा, दूसरी तरफ 3 बार अगर देखा, ऐसे ऐसे आपकी गर्दन झुकी, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए दिक्कत है, या आपके बैकग्राउंड में किसी दूसरे का फोटो आ गया। ये और इसके साथ में हमने साउंड को भी टॉलरेंस में भी नहीं लिया है। अगर आपके बैकग्राउंड से कोई आवाजें आ रही हैं उसे भी वो कैप्चर करके सबमिट कर देगा। तो ये सब चीजें ध्यान देने योग्य है। फिलहाल आपके में केवल ब्राउज़र टॉलरेंस एक्टिव है और उसका सीधा सा मतलब ये है कि विंडो मूव नहीं होनी चाहिए। कोई कॉल आएगी तो भी वो मूवमेंट भी माना जाएगा। 3 बार ऐसा करने पर आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको री एग्जाम देने के लिए आपके कॉलेज से प्रिंसिपल सर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो परमिट करेंगे और हम री एग्जाम शेड्यूल करेंगे, उसमें आप ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई भी गलती करते हैं
तो आप उसका रिजल्ट समझ लीजिए, आप फेलियर माने जाएंगे, एब्सेंट माने जाएंगे अगर एग्जाम नहीं दिया। और एब्सेंट या फेलियर में आपको बैक का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं तो आपका ये री एग्जाम जो है 6th सेमेस्टर में ही होगा, 5th में नहीं होगा। सेकेंड में है तो 4th में होगा। रूल ये एनईपी का है, इवन टू इवन और ओड टू ओड। तो आप अपना टाइम खराब नहीं करना चाहेंगे, साथ में आपसे दोबारा फीस भी लगेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम्स इन सभी वीडियोस में क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपकी रहती है तो डेफिनेटली आप हमें जो ग्रुप है टेलीग्राम का उसमें पोस्ट कीजिए। और सभी को मालूम है 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, एक है जिसमें वन वे कम्युनिकेशन है, केवल हम लोग अपडेट्स देते हैं, और दूसरा है उसमें स्टूडेंट्स भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। तो आप दोनों ग्रुपों से जुड़िए। इसके साथ ही कम्युनिकेशन के बहुत सारे चैनल्स हम लोग और अभी डेवलप कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ नया मिलेगा, और शायद आप उम्मीद नहीं करते होंगे उतना बहुत बहुत कुछ हम देने की स्थिति में हैं और जल्दी दे पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट सारे वीडियोस देखने के लिए। इसमें देखिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैंने कंटिन्यू किया और ये टॉलरेंस 2 बार आ चुकी है, हमने अभी 5 बार इसमें एक्टिव किया हुआ है। हम फिर से बाहर जा रहे हैं देखिए, और यहाँ जाने पे हमने मूव किया, फिर एरर आई, और फिर हमने यहाँ पे वापस आ गए, और फिर हमने एक बार फिर मूव किया, फिर हम यहाँ पे आए, फिर एरर आ गई, और ये 5 बार अभी मैंने एक्टिव किया हुआ है। तो 5 बार तक ये एरर आ सकती है। उसके बाद में ये देखिए ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, और आपके पास कोई विकल्प ही नहीं रह जाएगा कि केवल क्लोज करने के अलावा। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी समस्याएं आपकी क्लियर होंगी, और आप अपने कॉलेज में, मैं भी बात करूंगा आपका जो जिन लोगों का एग्जाम रह गया है उनका रीसबमिट हो। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि सभी के क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, सेम क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसलिए एक दूसरे को आप ना तो हेल्प कर पाएंगे और ना ही ऐसा आपको करना चाहिए। आपको ये लगता है, आप किसी को बता दें फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट क्वेश्चन ही डिफरेंट होगा सबसे पहले, किसी के में 8वां होगा, किसी के में 40वां होगा, किसी के में 30वां होगा। और अगर बाई चांस आपके क्वेश्चन सेम आ भी गए तो उनके आंसर्स जो हैं वो भी रीसफल हैं, किसी का डी सही होगा, किसी का ए सही होगा, किसी का बी सही होगा, इसलिए नकल पॉसिबल नहीं है, ऐसा मत करिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छी तरह से एग्जाम दें और सारी इंस्ट्रक्शन सब क्लियर हो गई होंगी। किसी भी टॉपिक पे आपको लगता है कि हमें वीडियो और बनाना चाहिए तो आप लिखिए, मैं उसको वीडियो बना के दूंगा। और इसके साथ ही मैं एक चीज और बता दूं, ये जो फाइनल टेस्ट आप देख रहे हैं इनके कोई भी रिपोर्ट्स जनरेट नहीं होंगी, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये रिजल्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा ही डिक्लेयर किया जाएगा, उसी में ही आपको प्राप्त हो पाएगा, तब तक आपको किसी भी तरीके की कोई रिपोर्ट इससे संबंधित नहीं मिल पाएगी। ये इस सॉफ्टवेयर में भी प्रोविजन है, और वो हमने सारी रिपोर्ट्स ऑफ की हुई हैं। इसके अलावा बाकी के जितने टेस्ट आपने दिए उन सारी की रिपोर्ट्स हैं, आपने कितने क्वेश्चन किए थे, कौन कौन क्वेश्चन किए थे, क्या क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में आंसर क्या था, और आपने क्या आंसर लगाया था, सही आंसर क्या होना चाहिए थे, ये सब कुछ मिलेगा, बट इनमें नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I once again would like to request you all for further classes of first and third semester. We will start very shortly. So convey my message to all those students who have yet not joined Telegram channel or this YouTube channel. Ask them to join. और एक चीज बता दूं, जो को करिकुलर क्लासेस हैं वो ऑल इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी, चाहे किसी भी तरीके की यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी में कॉमन है, और वो सेम चलेगा। और मैंने इसका सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ डेवलप किया हुआ है, जो जल्दी ही आपकी क्लासेस में स्टार्ट करूंगा, वोकेशनल भी और को करिकुलर भी। को करिकुलर क्लासेस शायद 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी, किसी भी कॉलेज के कोई भी स्टूडेंट उन क्लासेस को ले सकेंगे, उनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई चार्ज नहीं है। लेकिन एग्जाम्स वो ही दे पाएंगे जो कॉलेजेस हमारे साथ एफिलिएटेड हैं। Thank you. Thank you for watching. Thank you. We will meet in next video very soon.